Good morning, students. Last class we have discussed about application of derivative up to question number up to question number 6. Up to 6 we have completed in our last class. Okay, so this class up to 6 we have completed. So from today we will discuss from 7. Okay, so question number 7, what is given? Show that y equal to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. ओके, सो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स में. तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 बोला है. एंड इसमें बोला है कि ये जो फंक्शन दिया है इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट द डोमेन. तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बोल के हम लोग को शो करना है. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. ये okay, see x is greater than minus 1 and is increasing function of x throughout its domain. ओके, सो फर्स्ट ये जो फंक्शन है इसको लेके डिफ्रेंशिएशन कर दो. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आएगा? देखो y का dy बाई डी एक्स लॉग, इसको x पकड़ लिया तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स. अभी इसको x पकड़ा, इसको फिर से करने से 1 का 0 x का 1 मतलब 0 प्लस 1 ही आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन. तो इसलिए यहाँ में नहीं लिखा. तो log x का आएगा 1 बाई एक्स, इसका x पकड़ा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करने से 1 आया, तो इसलिए यहाँ में नहीं लिखा. ओके, बाकी ये जो पार्ट है इसमें u बाई वी फॉर्मूला यूज़ किया. ओके, ऊपर वाला को u और नीचे को v. तो v स्क्वायर वी डिवाइड एक्स ऑफ u माइनस u डिवाइड एक्स ऑफ v. तो इसमें नीचे वाला है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वी डिवाइड एक्स ऑफ u मतलब ये 2x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया. 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 माइनस अभी 2x को छोड़ के ये v का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2 प्लस एक्स का 2 का 0 आएगा, x का 1 आएगा, तो इसलिए 1 आया. ठीक है, तो अभी इसमें 1 बाई 1 प्लस एक्स ये तो सेम ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सिंप्लीफाई करने से ये 2x कैंसिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 4. ठीक है, तो अभी इसमें एलसीएम लिया, इसमें एलसीएम लेने से कैंसिल होकर ऊपर खाली बचेगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको एलसीएम लेने के बाद मतलब अगर एलसीएम लिया होगा तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अभी ये 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने से, और इस तरफ आ जाएगा 4 के साथ ये वाला एक्स 1 प्लस एक्स. ठीक है, तब इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो इसमें ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा. देखो क्योंकि यह 1 प्लस एक्स और यहाँ में 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करने से क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज़ 4 ट्वाइस ए बी, तो ये आ जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स इज माइनस 4x. तो देख लो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है, तो क्या बचा है? ओनली एक्स स्क्वायर. ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स नीचे यहाँ में एक चीज़ नहीं लिखा. देखो यहाँ में 1 प्लस एक्स होना चाहिए था इनटू में, यहाँ में देखो 1 प्लस एक्स नीचे है, तो यहाँ में एक 1 प्लस एक्स ये जो है इसके साथ 1 प्लस एक्स यहाँ में होना चाहिए था. कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो ये होगा इसका नीचे में यहाँ में 1 प्लस एक्स वाला टर्म नहीं लिखा है, ये लिखना चाहिए था. ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन. तो अभी हम लोग को शो करना है कि ये जो है ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये जो x प्लस 1 है 1 प्लस एक्स, इसमें कंडीशन दिया है. देखो ये स्क्वायर नंबर तो पॉजिटिव होगा ही, स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव. इसमें एक्स स्क्वायर है और नीचे 2x प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों ही निगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, तो निगेटिव होने का चांसेस खाली 1 प्लस एक्स में है, बट यहाँ में एक कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -1. ठीक है, में था
एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन -1 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अभी ये -1 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया तो ये आ गया। तो क्वेश्चन में दिया ही है कि एक्स प्लस वन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव नहीं हो सकते बिकॉज स्क्वायर है, तो स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकता है। और एक्स ये नीचे वाला और एक चीज़ देख लो अभी, बट इसमें ये एक्स स्क्वायर बट नीचे है क्या 2 + x होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला टर्म तो जीरो हो सकता है, एक्स का वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है बिकॉज इसमें बोला एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो एक्स का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। तो ज़ीरो, तो ये जो टर्म है ये पूरा टर्म, इसमें देखो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये आइदर पॉजिटिव नहीं तो ज़ीरो हो सकता है बट निगेटिव नहीं हो सकते। तो ऊपर वाला टर्म अगर ज़ीरो हो गया तो नीचे वाला टर्म जो भी हो, ज़ीरो बाई एनीथिंग ज़ीरो भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू जो है वो आइदर पॉजिटिव होगा नहीं तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेगा कि 2 + x, एक्स का वैल्यू अगर -2 ले ले तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं, नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स का वैल्यू क्या बोला है ग्रेटर देन -1, तो एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू को -2 तो नहीं ले सकते, तो नीचे वाला टर्म जीरो नहीं हो सकते, जीरो होने के चांसेस ओनली इसमें है बिकॉज एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, तो अगर जीरो ले ले तो ये जीरो भी हो सकते हैं इसका वैल्यू, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैंने बोला था ये कंडीशन कि अगर डिफ्रेंशिएशन करने से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो ये जो फंक्शन है वाई वो क्या होता है ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में, ठीक है, आइदर क्लोज इंटरवल और नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में ये इंक्रीजिंग होता है। तो ये वाला कंडीशन एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट ये आर.एस. अग्रवाल का बुक में, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कोई एक बुक में देखना है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उसको हम लोग ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर वाई इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, देख लो यहाँ में दिया हुआ है कि dy/dx इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने लास्ट क्लास में मेथड दिखाया था, dy/dx इज इक्वल टू जीरो करना है, तो अभी ये वाला वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ में और एक टर्म था x 1 + x, जो यहाँ में लिखा नहीं था, तो यहाँ में 1 + x, ठीक है, अभी नीचे वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाओ तो जीरो बन जाएगा, तो ओनली x² इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब x इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, तब x इज इक्वल टू जीरो यहाँ में आ गया। बट यहाँ में बोला है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि सिंस x इज ग्रेटर देन -1, सिंस x ग्रेटर देन -1 पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो डिवाइड्स द डोमेन, तो अभी ये जो डोमेन है, डोमेन क्या है -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा अप टू +∞ तक, ठीक है, तो इस तरह -∞ नहीं जा सकते बिकॉज हमें बोल दिया कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा होगा, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग -∞ तक नहीं गया, -1 में ही रख दिया इसको। तो अभी इसके बीच में क्या है ज़ीरो, तो x का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है यहाँ में सॉल्व करके x इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हमें ये ज़ीरो जो है इसको दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं, एक तो है इट्स डिवाइड x इज इक्वल टू जीरो डिवाइड्स द डोमेन -1 और इन्फिनिटी इन टू डिसजॉइंट इंटरवल, वन इज़ -1, 0 और -1, 0 ये, ठीक है, अनदर इज़ 0 to इन्फिनिटी, मतलब ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी व ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये जो है ये है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ में लिखा है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा इंटरवल x ग्रेटर देन 0, ठीक है, बाई इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी जैसे लास्ट क्लास में लिखा था, और ये वाला पार्ट को लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -1, 0, ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट है बिकॉज इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ में 0 नहीं है, यहाँ में भी ओपन इंटरवल है, ये 0 नहीं है, यहाँ में 0 नहीं है, तो इसलिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दो इंटरवल बनेगा। फिर अभी क्या दिया देखो, व्हेन जब x का वैल्यू यहाँ में होगा ये इंटरवल में, फर्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो इंटरवल है इसमें ये इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, तो जब x ये इंटरवल में होगा तो क्या है इसमें तो सब निगेटिव नंबर्स है, देखो बिटवीन -1 and 0, -1 and 0 के बीच में जितना भी नंबर है सब निगेटिव नंबर होगा, तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव नंबर का हम लोग अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए x लेस देन 0 होने से भी x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, सपोज -2 को स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो इसलिए कोई x अगर निगेटिव है तो उसका स्क्वायर करने से ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ
अभी क्या बोला है कि एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अभी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1, या मैं बोल दे कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू जो है -1 से बड़ा है ये इंटरवल में, ठीक है। तो अभी विच इज़ इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि 2 + x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लो 2 + x का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा जो भी नंबर ले लो, सपोज -1 से बड़ा क्या आ सकते हैं, -1/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, बिकॉज बड़ा, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, -1/2 छोटा है, 2 बड़ा है, तो 2 के आगे तो पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव होने से भी 2 के आगे पॉजिटिव है। तो बड़ा नंबर के आगे अगर पॉजिटिव हो गया तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज -1 से बड़ा जो भी नंबर डाल दो वो कभी भी यहाँ में पुट करने से वो 2 से बड़ा नेगेटिव नंबर यहाँ में नहीं हो सकते। मतलब यहाँ में -3 -4 सब तो नहीं आ सकते। अगर -3 -4 -5 ये सब आता है एक्स का जगह में, तब जाके यहाँ में नेगेटिव नंबर आने का चांसेस होता है। और जीरो भी नहीं आ सकते, बिकॉज एक्स का वैल्यू हम लोग -2 भी नहीं ले सकते, जो मैंने अभी भी बोला था, बिकॉज -2 जो है वो -1 से छोटा होता है। बट यहाँ में बोला एक्स का वैल्यू जो है -1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो -2 ऑल्सो नॉट अलाउड, तो -2 भी नहीं ले सकते। तो ये जगह -2 लिखने से जीरो आएगा, लेकिन -2 हम लोग नहीं ले सकते बाय दिस कंडीशन। तो इसलिए x प्लस कोई भी 2 + x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये ग्रेटर देन -1, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको स्क्वायरिंग करने से भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो अभी देख लो, ये जो y का वैल्यू हम लोग को यहाँ में मिला था, तो y = क्या है, ऊपर में है x², नीचे क्या है 2 + x², ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है कि ये इंटरवल के लिए x² भी पॉजिटिव है और ये 2 + x² भी पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ और एक टर्म था, वो क्या था, 1 + x। और मैंने अभी भी दिखाया था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -1, तो ऑब्वियसली x + 1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ में तुम और एक लाइन लिख सकते हो ये, तो ये भी लगा सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया ये वाला इंटरवल के लिए। तो ये वाला इंटरवल में तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो मैंने ये इंक्रीजिंग होगा ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंटरवल में देख लो, अभी ये वाला इंटरवल में क्या होगा, और एक इंटरवल बाकी था। ये वाला इंटरवल में, ये जो इंटरवल है इसमें क्या होगा, 0 to ∞, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये गलत लिखा, हाँ, ये x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो x² भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। पॉजिटिव नंबर को स्क्वायरिंग करने से पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और 2 + x का वैल्यू 2 + x² भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज x पॉजिटिव नंबर है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो रहे हैं। और यहाँ में और एक चीज़ था क्या, x + 1, और मैंने पहले ही दिखाया था कि x + 1 जो है ओबियसली ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो x, ये -1 को लेफ्ट साइड में लेने से x + 1 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट दिस डोमेन, ठीक है। तो ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। बट अदरवाइज़ मैंने जो पहले अभी बोला था उस तरीके से भी बोल सकते हो कि उस प्रोसेस से ये इंक्रीजिंग होगा। ओके, नेक्स्ट विल से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 5 क्वेश्चन था उसका जैसे होगा। तो इसमें भी डिफ्रेंशिएशन करने से 3 इंटरवल आ जाएगा। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा 4x x - 2 x - 1। तो अभी dy/dx को 0 करने से x का 3 वैल्यू आएगा। एक तो आएगा x 0 आएगा यहाँ से आएगा x का वैल्यू 2, यहाँ से आएगा x का वैल्यू 1। तो ये 3 वैल्यू आएगा x का, ठीक है। dy/dx = 0। तो dy/dx का वैल्यू ऐसा, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा लोग देख लो, dy/dx = 0 पुट करो। उसके बाद ये चीज़ को हमें लिख दो dy/dx का जगह में, ठीक है। तो अभी यहाँ से 4 राइट साइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 0, x - 2 = 0 एंड x - 1 = 0। तो यहाँ से 3 एलिमेंट आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, 3 मतलब x का वैल्यू 0 आ गया, 2 आ गया एंड 1 आ गया। तो इसमें क्या क्या इंटरवल बनेगा, +∞ से लेकर +∞, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू है, माइनस तो नहीं है, 0 है। तो फर्स्ट जो नंबर है उसको 0 पकड़ लो, ये 0 है। उसके बाद आएगा कितना 1,
इसके बाद है 2, ठीक है, ये है 2। तो इंटरवल कितना बनेगा, -∞ से 0 ओपन इंटरवल 1 बन गया, नेक्स्ट बनेगा ओपन इंटरवल, सब ओपन इंटरवल लिखना है क्योंकि डिसजॉइंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो ओपन इंटरवल -∞, 0, 0 से 1, नेक्स्ट इंटरवल 1 से 2 एंड देन 2 से इन्फिनिटी। तो ये 4 इंटरवल बनेगा। ये देखो -∞ to 0 ओपन इंटरवल, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2 एंड फिर 2 से इन्फिनिटी। तो ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेना तो बेटर होगा, ठीक है। अभी एक एक इंटरवल को लेके चेक करना होगा कि इसका वैल्यू जो है क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। सब ये -∞ से -1 के बीच में जितना भी नंबर है वो सारा नेगेटिव नंबर्स है। तो नेगेटिव नंबर्स अगर हम लोग हमें पुट किया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स पुट करने से ये ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ में नेगेटिव अगर ले लिया एक्स का जगह में तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। यहाँ में भी नेगेटिव पुट करने से नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक नेगेटिव आएगा, यहाँ से एक नेगेटिव आएगा, और यहाँ से भी एक्स का जगह में नेगेटिव पुट करने से नेगेटिव आएगा। तो 3 नेगेटिव होके नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बट और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से फिर से नेगेटिव बन जाएगा, तो इसलिए ये <0 बन जाएगा, ठीक है। साइड में एक नंबर लेके एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो, जैसे कि -1 पुट कर दो एक्स का जगह में तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंटरवल है 1 and 2, तो 1 and 2 के बीच में कोई एक एलिमेंट ले लो। 1 and 2 के बीच में कोई एक एलिमेंट लेने से क्या आएगा, 1 and 2 के बीच में हम लोग किसको लेगा, हाफ ले लो 1/2। तो 1/2 हमें पुट करके देख लो क्या होता है। यहाँ में अगर 1/2 पुट किया तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में अगर 1/2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ में अगर 1/2 पुट किया तो 2 2 जाए 4, 1 - 4, 2 2 जाए 4, तो 1 - 4 मतलब 3/2। तो यहाँ से तो 3/2 आ रहे हैं, -3/2, और यहाँ में 1/2। तो यहाँ में तो माइनस पॉजिटिव होना चाहिए था, इसमें तो नेगेटिव लिखा है। देखना तो ये इंटरवल को फिर से एक बार, यहाँ में dy/dx का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, बट जनरली यहाँ में तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 और 1/2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में तो 1/2 है, सॉरी मैं गलत ले रहा हूँ, ये 1/2 तो नहीं है ना, 1 and 2 का बीच में 1/2 नहीं है ना। 1 and 2 का बीच में कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। 1 and 2 का बीच में क्या लोगे, 1.5, मतलब 3/2 ले सकते हो, 1/2 नहीं ले सकते, बिकॉज 1/2 तो 0 and 1 के बीच में ही होता है 1/2, ठीक है। तो 3/2 लेके देखना, 3/2 लेके देखो तो क्या आ जाएगा। यहाँ में अगर 3/2 लिख दिया एक्स का जगह में, यहाँ में अगर 3/2 पुट कर दिया, यहाँ में अगर 3/2 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, और यहाँ में 3/2, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 3 2 जाए 6, तो हो गया 6, ये 2 है, 3 2 जाए 6। अब यहाँ से 2 2 जाए 4, 3 - 4 -1/2, और यहाँ में 2 3 1/2, ठीक है। हाँ ये नेगेटिव आएगा, देखो ये कैंसिल, तो -3/2 आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। तो ये इंटरवल में कोई भी नंबर पुट करने से, यहाँ से मैंने 3/2 को निकाला था, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 इसके बीच में है। तो यहाँ से कोई एक नंबर को हमें पुट करके देखो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दोनों इंटरवल के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये दोनों इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और ये दोनों इंटरवल के बीच में यहाँ से ये देखो, अभी मैंने 1/2 लिया था, तो 1/2 के लिए क्या आया था, >0 आया था, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो उसके लिए भी ये >0 आएगा, मतलब ये दोनों केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। >0 मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए था, यहाँ में डिक्रीजिंग लिखते हैं, ठीक है। इट शुड बी इंक्रीजिंग, ओके। सो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का जैसा है जो हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में। तो कैसे करना है इसको, ये भी अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी के जैसा ही इंक्रीजिंग शो करना है इन दिस क्लोज इंटरवल में। तो हम लोग को मालूम है कि क्लोज इंटरवल में अगर ये >0 शो कर दिए हम लोग, तब भी ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल में >0 के लिए इंक्रीजिंग होता है, जो हम लोग का थ्योरम था। तो अभी y = ये दिया था, तो अभी इसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन करने से ये v² v/dx/u - u/dx/v, तो u/v फॉर्मूला लगाया, और ये थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन किया। हाँ ये देखो, ये यहाँ में x दिया नहीं है, या x का जगह में थीटा दे दिया, तो dy/dθ होगा। तो थीटा से डिफ्रेंशिएशन किया, तो थीटा को थीटा से करने से 1 आएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, फिर इसमें सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बना, ठीक है। तो अभी इसमें जैसे कि हम लोग पहले भी किया हुआ है, dy/dx को 0 करना है,
तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अभी ये वैल्यू को यहाँ में डी वाई बाई डी एक्स की जगह में पुट कर दो, ठीक है। अभी ये जो 1 था इसको राइट साइड में लेके गया तो +1 बन गया। अभी नीचे वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाओ और ये लेफ्ट साइड में है 8 cos थीटा प्लस 4, 8 cos थीटा प्लस 4, और ये वाला टर्म को राइट साइड में अगर लेके गया तो यहाँ में हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, और इसको राइट साइड में लेके ब्रेक कर दिया तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 ट्वाइस ए बी मतलब 2 इंटू cos थीटा हो जाएगा 4 cos थीटा, और बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी इसमें से ये 4 तो कैंसिल हो गया, और अभी ये 4 cos थीटा को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो हो जाएगा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बिकम 4 cos थीटा रहेगा, ठीक है। मतलब इसको लेफ्ट साइड में लेके नहीं गया, इसको राइट साइड में लेके आया तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, और 8 cos से इस तरफ आ गया तो इसके आगे माइनस आएगा तो 4 माइनस 8 बिकम -4, और लेफ्ट साइड में जो 0 है उसको राइट साइड में लिखा, राइट साइड वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लिखा, लेफ्ट साइड वाला टर्म को राइट साइड में लिखा, ठीक है। तो अभी ये हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से cos थीटा, इसमें से देखो cos थीटा कॉमन आ रहा है तो cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन लिया तो अभी इसमें से cos थीटा इजिकल टू 0, और यहाँ में आ जाएगा cos थीटा माइनस 4 इजिकल टू 0। तो cos थीटा इजिकल टू 4, ये 4 को राइट साइड में लेके आओ यहाँ में, ठीक है। तो cos थीटा इजिकल टू 0 और cos थीटा इजिकल टू 4, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को मालूम है कि cos थीटा का जो रेंज होता है, cos थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में रहता है, इसका रेंज, उसके आगे तो नहीं जा सकते cos थीटा का वैल्यू रेंज। इसको एक बार देख लेना, cos थीटा का वैल्यू जो है वो cos थीटा सॉरी 0 -π/2 भी था, -1 से 1 के बीच में, -1 एंड 1 के बीच में रहता है। देखिए cos पाई का वैल्यू -1 होता है तो -1 एंड 1 के बीच में रहता है cos का वैल्यू, ठीक है। उसके आगे नहीं जा सकते, 1 से बड़ा नहीं हो सकते साइन और cos का वैल्यू, तो ये हमें 4 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 4 तो नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो गिवन इंटरवल था 0 एंड π/2, ठीक है, 0 एंड π/2, तो इसलिए अप टू π/2 तक ही है। बहुत लोग बोलेगा कि 3π/2 में भी cos 0 होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ में गिवन दिया है π/2 तक, तो इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मालूम है कि π/2 में ये जो है 0 होता है, π/2 में ये 0 होता है, ठीक है। 3π/2 में भी होता है लेकिन 3π/2 इंटरवल यहाँ में दिया नहीं है, यहाँ में दिया है 0 से लेकर π/2 तक, तो इसलिए यहाँ में ये जो नंबर है इसमें 0 होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/2। अभी डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हम लोग को ये मिला था, अभी भी हम लोग जो सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ये जो देख लिया हमें एलसीएम ले लिया, मतलब ये वाला टर्म में यहाँ में जो हम लोग को मिला था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, यहाँ में अगर हम लोग एलसीएम ले लिया तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा, इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करने से ऐसा आएगा, इसमें से cos थीटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा cos थीटा अंडर ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग को शो करना है कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो अभी इन दिस इंटरवल cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ देख लो, π/2 में cos का वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि π/2 भी है ना यहाँ में, ये अगर ओपन इंटरवल होता तो हम लोग लिख सकता था ग्रेटर देन 0, लेकिन π/2 में cos का वैल्यू तो 0 होता है, तो एस क्लोज इंटरवल दिया तो cos π/2 का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 0 होगा नहीं तो इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि 4 जो है cos थीटा से बड़ा होता है, बिकॉज cos थीटा का वैल्यू हाइस्ट कितना होता है 1, तो 4 जो है cos थीटा से बड़ा है, ठीक है। तो cos थीटा से बड़ा है, हाँ ठीक है। तो ऐसा भी कौन बड़ा है, 4 जो है cos थीटा से बड़ा है, और cos थीटा क्या है 0 से भी बड़ा है या 0 है, तो 4 माइनस ये जो है ये 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है, तो दोनों को माइनस करने से ओबियसली 0 से बड़ा नंबर ही आएगा। दो पॉजिटिव नंबर है, ये आइदर 0 हो या 0 से बड़ा, और ये जो है ये तो 0 से बड़ा है, ये 4 जो है वो तो ओबियसली 0 से बड़ा है, तो दोनों को माइनस करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, क्योंकि 4 यहाँ में 4 माइनस cos थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लो, अगर 0 भी ले लो तो 4 माइनस 0 तो क्या आएगा, 4 माइनस 0 4 आएगा, बाय cos का वैल्यू -1 तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम लोग -1 ले भी लिया तब भी ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और अगर हम लोग 1 लिया तब भी ये 4 माइनस 1, ये cos 0 में 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 होने से 4 माइनस 1 3 आएगा, तो ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही। तो एज ये दोनों ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली इसको माइनस करने से भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ से भी देख सकते हो कि cos को लेफ्ट साइड में लेके गया
क्योंकि 4 जो है वो cos थीटा से बड़ा है, cos थीटा का वैल्यू से बड़ा है, बिकॉज cos थीटा का वैल्यू हाईएस्ट 1 ही हो सकता है। तो अब इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो है ये तो ग्रेटर देन 0 बन गया, ठीक है, क्योंकि 4 का वैल्यू cos थीटा से बड़ा है, और 4 माइनस cos थीटा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों तरफ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। बिकॉज ये हम लोग को ये वाला टर्म निकालना है, तो इसलिए यहाँ में क्या किया, दोनों तरफ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ही दोनों तरफ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ में और एक चीज़ है कि cos थीटा का वैल्यू, अगर ये cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके ये किया, बट cos थीटा का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है। तो अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया, बिकॉज π/2 में cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया तब तो ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, बिकॉज ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, और cos का वैल्यू हाईएस्ट क्या हो सकता है, 1 एंड लोएस्ट -1, बस यहाँ में तो -1 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 तक है, 0 पुट कर देने से यहाँ में cos का वैल्यू 1 आएगा, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। cos का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं हो सकते। तो नीचे वाला में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला केस में ये 0 भी हो सकता है, बिकॉज cos का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये 0 हो सकता है, तो इसका वैल्यू जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। मैंने अभी भी बोला था कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ में ओपन इंटरवल लिया होता, अगर ये ओपन इंटरवल लिया होता तो हम लोग ये लिख सकता था, जैसे कि यहाँ में लिखा था, अगर ये ऐसा लिखोगे तो ये में ओपन इंटरवल होना चाहिए। हाँ, यहाँ में ओपन इंटरवल अगर लिया तो लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 है और ये सारा है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट अगर ये क्लोज इंटरवल हो गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। हम लोग को मालूम है कि ओपन इंटरवल में जो मैंने प्रॉपर्टी दिया था उसमें लिखा हुआ था कि ओपन इंटरवल होने से ग्रेटर देन 0 के केस में, ओपन इंटरवल होने से ग्रेटर देन 0 के केस में ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड क्लोज इंटरवल होने से ये इंक्रीजिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग को मिला हुआ था थ्योरम नंबर 1 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये लॉगरिथमिक फंक्शन बोला है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, ये तो ईजी है। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x, ये हमें इक्वल है, ऐसा होना चाहिए था। fx इज इक्वल टू log x, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो 1/x, और 1/x का वैल्यू बिटवीन दिस इंटरवल, इसमें बोला है कि इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ में 0 नहीं है, मतलब इस तरफ सारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर यहाँ में पुट करने से ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही आएगा, और ग्रेटर देन 0 आने से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है, ओपन इंटरवल में, और कुछ बोलने का है ही नहीं, ये एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है कि ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग देख लो, ये हम लोग किया था पहले ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएशन करो, ये आएगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको 0 कर दो, f' x इज इक्वल टू 0 करने से x का वैल्यू कितना आएगा, 1/2, इसको अगर 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है, f' x इज इक्वल टू 0 करके। तो अभी 1/2 जो है इंटरवल को कितना में ब्रेक करेगा, -1 से 1 तक, 1 के बीच में x का वैल्यू 1/2 यहाँ में होगा 1/2, तो ये दो इंटरवल में ब्रेक करेगा, दिस एंड दिस, तो 0 से 1/2 ये हो गया, एंड 1/2 to 1 ये अनदर इंटरवल। सो द पॉइंट 1/2 डिवाइड्स द इंटरवल -1, 1, इंटू 2 डिजॉइंट्स इंटरवल -1, 1/2 एंड 1/2, 1, ठीक है। तो अभी ये जो इंटरवल है -1, 1/2, ये इंटरवल में चेक करो इसका वैल्यू क्या आता है, f' x का वैल्यू, सॉरी इसका वैल्यू, तो यहाँ में ये -1 एंड 1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -1 एंड 1/2 के बीच में क्या है, 0 है, तो 0 को ले लो, 0 पुट कर देने से क्या आ जाएगा, 0 -1 आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो मतलब ये इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंटरवल में देखो 1/2, 1 में 1/2, 1 में क्या आएगा, 1/2, 1 के बीच में क्या नंबर है, कोई भी नंबर ले लो 1/2 एंड 1 के बीच में, क्या होगा, ये तो 0.5 है, तो 0.6 ले लेता है, 0.6 मतलब 6/10, 6/10 मतलब 3 से 2 से कैंसिल कर दो, 3/5, तो 3/5 जो नंबर है ये है 0.6, मतलब 0.5 से बड़ा, तो यहाँ में है ये 3/5, मतलब 0.6 जो है ये यहाँ में है,
0.6 0.7 ये सारा, तो मैंने 0.6 को लिया। 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/10, सिंप्लीफाई करो तो ये 3/5 आएगा। तो 3/5 अगर हम लोग यहाँ में पुट कर दिया 3/5, तो सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, 5 2 जाए 6, सॉरी 3 2 जाए 6, और ये 1 × 5 5, तो ये देखो कितना आ रहा है 1/5। 1/5 मीन्स पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब ये इंक्रीजिंग। तो अभी देख लो ये जो इंटरवल, दो इंटरवल फॉर्म कर रहा है, ये 1/2, हाफ में क्या हो रहा है, ये -1 से -1 से 1 तक बोला है कि हम लोग को शो करने के लिए बिटवीन -1 एंड से 1 इंटरवल में। -1 से हाफ तक बोला नहीं है, -1 से 1 तक बोला है। तो -1 से 1 तक ये क्या हो रहा है, हाफ में ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ में डिक्रीज हो रहा है, और बाकी हाफ में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे अगर कोई इंटरवल मिला जिसमें आधा हाफ पोर्शन में वो डिक्रीज़ हो रहा है और हाफ पोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अलॉन्ग द ऑन दिस होल इंटरवल। तो ये होल इंटरवल को अगर हम लोग देखेंगे -1 से 1 तक, ये पूरा इंटरवल को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा इंटरवल में ये ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज हाफ पोर्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा है, हाफ में डिक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसी को हमें लिखा है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। सो देयरफॉर -1 से 1 तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये नाइदर नॉट हो जाएगा, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन को भी देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 में कौन सा डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट वन तो ईजी है, कॉस का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा माइनस साइन, और साइन का वैल्यू बिटवीन 0 एंड π/2 में तो पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू 0 एंड π/2 में पॉजिटिव होता है, लेकिन आउटसाइड माइनस है तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। आउटसाइड माइनस है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस में देखो 2x के केस में, 2x के केस में जब करेंगे हम लोग तो ये साइन cos 2x था, cos 2x f(x) = f(2) दिया था सेकंड फंक्शन cos 2x, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का आएगा -sin x। अब 2x को फिर से करना होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, तो मतलब -2 sin x आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग का जो इंटरवल दिया था वो था 0 से लेकर π/2 के बीच में ना, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक x बिलोंग्स टू दिस बोल के बोला था क्वेश्चन में, तो अभी इसको अगर ब्रेक कर दिया तो इंटरवल में ये आ जाएगा, इनइक्वलिटी में आ जाएगा 0 < x π/2, ठीक है। तो अभी इसमें देखो ये x है, अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 2x, मतलब अभी हमें 2x चाहिए, 2x का डोमेन, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 0 × 2 0, 2 × x 2x, यहाँ में 2 मल्टीप्लाई करने से 2 2 कैंसिल बिकम पाई, तो मतलब 2x जो है वो कहाँ में बिलोंग कर रहे हैं, 2x बिलोंग कर रहे हैं 0, π में, ठीक है, 0, π में आ रहा है। तो 2x का जो डोमेन है वो 0, π है, ठीक है। तो 0, π में साइन 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से लेकर पाई तक साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक साइन का वैल्यू, देखो 0 में साइन का वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। π/2 में साइन का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सपोज 1, π/2 में साइन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। पाई में साइन का वैल्यू फिर से 0 होता है, तो साइन का ग्राफ ऐसा जाता है, तो मतलब 0 से लेकर पाई तक साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आता है। 0 किस में होता है, 0 में 0 होता है, पाई में 0 होता है, बट ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ में 0 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, तो 0 और पाई का बीच में तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन 2x का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ये बिटवीन दिस, ठीक है, लेकिन आउटसाइड माइनस है तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये cos 3θ के लिए क्या आ जाएगा, इसमें भी जब डोमेन को लिखेंगे इसमें 3x आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखना इसमें क्या आएगा -3 π/2, तो इसमें क्या है f(3x) = 0 करके इसमें x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू कितना है π/3। अब ये π/3 कितना इंटरवल को कितना में ब्रेक करता है, देखो हम लोग के पास जो इंटरवल था 0 से पाई तक π/2 तक था, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली इसका बीच में आएगा π/3, ठीक है। तो अभी इसमें 2 पार्ट बना दो इसको, दिस एंड दिस, ठीक है। तो 2 इंटरवल, तो 0 to π में क्या हो रहा है, ये
डिक्रीज हो रहा है, और जीरो टू पाई बाई थ्री में ये निगेटिव आ रहा है, बिकॉज इसमें तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट ये आउटसाइड माइनस है तो इसलिए निगेटिव हो गया। और पाई बाई थ्री से पाई बाई टू में इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाँ इसमें अभी देख लो, इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो इंटरवल का केस है फिर ये हमें यूज़ करना होगा। पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू, तो पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू अभी हम लोग को चाहिए 3x, ठीक है। यहाँ में भी ये कर लेना तब जगह ईजी समझ में आएगा। 0 से लेकर पाई बाई थ्री हमें भी था, तो अभी हम लोग को 3x चाहिए था, 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3x का रेंज कितना आएगा 0 से पाई तक, और 0 से पाई तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, हम लोग को मालूम है, अभी भी मैंने दिखाया था, लेकिन आउटसाइड माइनस है तो इसलिए निगेटिव हो गया। लेकिन अभी इस केस में पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई टू, इसमें जब हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, ये 3 कैंसिल, पाई हो जाएगा, 3x आ जाएगा इसका जगह में, और यहाँ में 3 मल्टीप्लाई करने से 3 पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई से लेकर 3 पाई बाई टू, तो साइन का जो ग्राफ है वो 0 से लेकर पाई, उसके बाद आता है 3 पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव होता है तो ये 0 आता है, फिर ये नीचे की तरफ जाता है, और इसमें 3 पाई बाई टू में इसका वैल्यू -1 होता है, तो मतलब ये पूरा निगेटिव होता है। तो ये जो पार्ट है पाई से लेकर 3 पाई बाई टू, इसमें साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, और आउटसाइड एक निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हाफ में ये इंक्रीज़ हो रहा है, हाफ में ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब बिटवीन द इंटरवल ये जो फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो F3 जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग, F3 जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा बिटवीन 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। और F4 तो ये सेक 10 का आएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा, इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। तो ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको चेक करना, ये ईजी है, ठीक है। ये वीडियो में यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ सोल्यूशन, इसको देख लेना, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन ईजी है, जस्ट कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इसको करके मुझे भेजना, ये होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए बोला, ए का वैल्यू मिनिमम कितना लेने से, हमें जो ए दिया है ए का वैल्यू मिनिमम कितना होने से ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल 1 and 2, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1 आएगा डिफ्रेंशिएशन, और ये तो 0 बन जाएगा, तो 2x प्लस ए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि f विल बी इंक्रीजिंग इन, हम लोग को चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो f इंक्रीजिंग कब होगा, हम लोग को मालूम है इंक्रीजिंग कब होता है, अगर डिफरेंशिएशन 0 होता है इन द ओपन इंटरवल, जैसे ओपन इंटरवल दिया उसमें डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये इंक्रीजिंग होता है, हम लोग को मालूम है। तो इसलिए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अभी हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस ए, तो ये एफ डैश एक्स का जगह में 2x प्लस ए पुट कर दिया, ग्रेटर देन 0। तो ए को राइट साइड में लेके आओ तो ये माइनस ए हो गया, और ये 2 को राइट साइड में लेके आओ तो ए ग्रेटर देन -a/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि x का वैल्यू जो हो ग्रेटर देन -a/2 होगा, ठीक है। अभी हम लोग को a का वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ a निकालना था, ठीक है। तो देख लो इसमें ये तो मालूम है, सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, अभी क्या है, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन -a/2, ये यहाँ से मिला हम लोग को, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, 1 and 2 का बीच में है, तो मतलब 1 and 2 का बीच में, मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 लेस देन x लेस देन 1/2, मतलब x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ दस द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर f टू बी इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 इज गिवन बाई, मतलब x का वैल्यू बड़ा है -1/2 से, ठीक है। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर f टू बी इंक्रीजिंग ऑन 1 and 2, 1 and 2 का बीच में f का वैल्यू, f जो है वो इंक्रीजिंग होगा अगर a -a/2 इज इक्वल टू 1 हो, -a/2 इज इक्वल टू 1 हो, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 हुआ तो क्या होगा, -a/2 का वैल्यू, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा डिफरेंटली क्या है, अगर हम लोग इसको थोड़ा डिफरेंटली लिखता
तो और भी ईजी होता है। देखो मैं थोड़ा डिफरेंटली दिखा देता हूँ। यहाँ में डायरेक्ट लिख दिया कि एक्स का वैल्यू a/2 का वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू 1 होने से एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट से कैसे लिखा, यहाँ में कैसे लिखा मैं दिखा देता हूँ कि इसमें एक्स का वैल्यू बोला है कि एक्स का वैल्यू -a/2 से बड़ा है, और यहाँ में हम लोग को कंडीशन दिया गया कि एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो -a/2 का वैल्यू 1 से बड़ा तो नहीं हो सकते। -a/2 का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकते, बिकॉज एक्स का वैल्यू जो है अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गया तो एक्स तो 1 से भी बड़ा है ना। एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो एक्स और ये तो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ में बोला है कि एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है, तो उस हिसाब में यहाँ में ले लिया कि इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये x = -2 लिखा। बट हम लोग एक डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इस तरीके से ट्राई किया x बिलोंग्स टू 1,2 है ना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे करके लिखा x1 < x 2, ठीक है। यह इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम लोग को चाहिए क्या, ax + 2x + a ना, तो हम लोग सब में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 1 2, 2 × x 2x एंड 2 × 2 4, ठीक है। अभी हम लोग को चाहिए क्या, f' लेने के लिए a चाहिए, तो सब में a प्लस कर दो, प्लस a कर दिया। यहाँ में भी प्लस a कर दिया, यहाँ में भी प्लस a कर दिया, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 2 + a ये 2x + a का वैल्यू कितना आएगा, f'(x). 2x + a का वैल्यू है f'(x), तो ये हो गया f'(x), इस तरफ है 4 + a, ठीक है। तो f'(x) का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ये a + 2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, a + 2 का वैल्यू आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू अगर 0 भी हो गया तब भी प्रॉब्लम है, बिकॉज f'(x) क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इंक्रीजिंग बोला है ना। इंक्रीजिंग होने के लिए f'(x) क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि नेगेटिव होने से f'(x) का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, f'(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ये 2 + a का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, तो ये इतना तक करके उसके बाद लिख सकते हैं कि सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सो देयरफॉर f'(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो f'(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड विच इज़ इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से कि अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 + a का वैल्यू क्या होगा, आइदर इक्वल टू 0 नहीं तो ग्रेटर देन 0। तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2। तो a इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइदर -2 या उससे बड़ा हो सकता है। बट हम लोग को पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो a इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज़ -2, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो हम लोग को -2 लेना होगा, बिकॉज -2 से बड़ा भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज़ -2, ठीक है। तो इस तरीके से करना, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ में, तो इस तरीके से करना है। इतना लिखने के बाद ये लाइन को लिख देना, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ये भी डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, डिसजॉइंट मतलब आई एक इंटरवल है जिसमें ये इससे डिसजॉइंट है, मतलब आई जो है आई में ये वाला चीज़ नहीं है। सपोज ये आई जो है आई में से इसको निकाल, आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो आई में ये वाला इंटरवल नहीं है, मतलब रियल नंबर में से आई एक इंटरवल है, इसमें सारा एलिमेंट है, बट एक्सेप्ट क्या, रियल नंबर में से ये नंबर को निकाल दो, -1 और 1, ये दोनों को निकाल दो, तो जो बचेगा उसको हम लोग पकड़ा यहाँ में आई, ठीक है। आई इज़ एन इंटरवल एक्सेप्ट दिस, मतलब सारा रियल नंबर हो सकता है आई में एक्सेप्ट दिस, ये सारा नहीं है, ठीक है। -1 से 1 तक नहीं है। तो अभी बोला है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए आई में। तो लेट्स सी, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंशिएशन कर दो, f'(x) x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अभी f'(x) इज इक्वल टू 0 करो, तो f'(x) का वैल्यू यहाँ में पुट कर दो, ठीक है। तो f'(x) का वैल्यू क्या है, 1 - 1/x² इक्वल टू 0। तो इसको राइट साइड में लेके जाओ, तो 1 इज इक्वल टू 1/x², तो x² के तरफ लेके जाओ, x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +-1,
ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो अभी हम लोग अगर रियल लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ है माइनस इन्फिनिटी, ये है माइनस वन, ये है प्लस वन। तो इंटरवल कितना बनेगा, 1 2 3, 3 इंटरवल बनेगा, ये 3 इंटरवल। तो अभी तीनों इंटरवल में एक एक करके चेंज करना है, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अभी फर्स्ट -1 को मैं 1 में चेक किया, -1 और 1 मतलब x का वैल्यू क्या होगा, -1 और 1 के बीच में, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं सॉरी ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो अभी ये यहाँ में अगर जो भी नंबर पुट करेंगे, ये x का वैल्यू क्या है, बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। x का वैल्यू अगर 1 एंड -1 के बीच में है, इसमें एक चीज़ देखो कि x का वैल्यू अगर 1 एंड -1 के बीच में है तो x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 और -1 के बीच में, मतलब आइदर ये नेगेटिव नंबर होगा, डेसिमल में होगा, जैसे कि -1/2 या +1/2, ऐसा टाइप का, -1/6 या +1/6 ऐसा टाइप का नंबर होगा बिटवीन 1 एंड -1 के बीच में, मतलब 0.5 0.6 বা -0.5 -0.6 इस तरह। तो इस सबको स्क्वायर करने से वो ऑब्वियसली लेस देन -1 होगा, ठीक है। जो इसको स्क्वायर करके देखना तो 1/4 आएगा, इसको स्क्वायर करके देखना 1/36 आएगा, तो वो भी लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। अभी क्या किया इसमें, ये एक्स स्क्वायर को राइट साइड में लेके गया, तो राइट साइड में लेके जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 और इस तरफ हो जाएगा 1/x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके गया तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो मतलब ये जो है इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 तो हो गया, ग्रेटर देन 1 बोल दिया। तो अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस तरफ दिया है 1, ठीक है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसके आगे अगर निगेटिव है, ग्रेटर देन 1 मतलब सपोज ये 2 भी हो सकते हैं, जो भी 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका वैल्यू अगर 2 ले लिया तो देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने से नेगेटिव आएगा। तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा और ये छोटा नंबर हो जाएगा। तो बड़ा नंबर के आगे अगर माइनस है तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करने से नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसमें बोल दिया कि इसको 1 - 1/x स्क्वायर जो है इसको माइनस करने से नेगेटिव आएगा। भाई यहाँ में भी देख सकते हो कि अगर ये जो अगर 1 से बड़ा है तो इसको ये अगर 1/x स्क्वायर 1 से बड़ा है तो इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो 1 - 1/x स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। तो मतलब f' का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये f' क्या है, 1 - 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली f' का वैल्यू भी लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग, तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ में डिक्रीजिंग हो गया, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ, देखो ये डिक्रीजिंग हुआ -1 से 1 में, -1 एंड 1, तो इसको छोड़ के बाकी सारा में वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमें यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें करके दिखा दिया। देखो बाकी वाले इंटरवल में भी क्या है, बाकी जो इंटरवल था -1 से -∞ से -1, तो इसका बीच में अगर x का वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू क्या है इसमें, ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन -1। तो x का वैल्यू अगर लेस देन -1 है, देखो ये चीज़ इनइक्वलिटी हमें यूज़ किया, ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, x का वैल्यू माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा ना। इनइक्वलिटी में ये रूल था, माइनस मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर होता है, तो -x जो है ग्रेटर देन 1 है। अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करने से ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, हमें x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अभी x स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/x स्क्वायर। अभी इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ, 1 - 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये पॉजिटिव आ गया। तो मतलब ये क्या था, ये तो f' था, तो ये अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब f' भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव f' का वैल्यू था ये, तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब f' भी पॉजिटिव आ गया। सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 एंड 1, ये दोनों इंटरवल में, ये दोनों को एक साथ कर दिया। देखो ये 1 to ∞ मतलब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, 1 to ∞ ग्रेटर देन 1। तो इसको स्क्वायरिंग, इसमें x इज ग्रेटर देन 1 डायरेक्ट दिया ही हुआ है, और इसको भी सिंप्लीफाई करके हम लोग को मिला था। तो इसको स्क्वायरिंग करने से भी x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मिलेगा, और यहाँ से भी हम लोग सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर इज ग्रेटर देन ही मिला था। तो ये दोनों सेम केस ही बन गए यहाँ से,
देख लो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 है ये इंटरवल के, इसको सेपरेटली नहीं किया, एक साथ में कर दिया। इसमें से हम लोग को मिला था कि एक्स लेस देन -1, एक्स लेस देन -1 है, तो अभी जो मैंने दिखाया था एक्स लेस देन -1, तो अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अभी यहाँ में भी यहाँ में भी क्या दिया है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ये इंटरवल को अगर तुम इंटरवल में लिखोगे 1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, तो एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स ग्रेटर देन 1 को स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो दोनों ये दोनों इंटरवल में सेम ही कंडीशन आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया, तो मतलब ये दोनों इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यही से प्रूव हो गया कि ये दोनों मतलब एक्सेप्ट ये इंटरवल बाकी सारा में ये इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके सो अभी लॉग एक्स का है, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब मुझे करके दिखाना। ठीक है, ये सारा ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इसको डिफ्रेंशिएशन करो, फिर देखो ये इंटरवल में ये इंटरवल दिया हुआ है, जस्ट चेक करना है कि इंटरवल में ये नेगेटिव होगा ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें देख लो ये एफ डैश एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसमें इसको स्क्वायर होल स्क्वायर बना दिया, तो होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो दैट्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से टेक्निकली करना है। और ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन था मैंने कर दिया, अभी ये सारा क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन, इसका ट्राई करना खुद। ठीक है, ये सॉल्यूशन है यहाँ में मैं दिखा रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लेना। ठीक है, लेकिन ये तुमको खुद करके देना है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 को करेगा, टेंजेंट नॉर्मल। ओके ओके, सो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।